जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए और उनके साथ आपने जो समय अच्छा गुजारा है उसके बारे में सोचिए, उस समय को इमेजिन करिए। देखते हैं उनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है। ठीक है, चाहे आप मेल है, फीमेल है, हस्बैंड वाइफ है या जीएफ बीएफ है, आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं या अपने एक्स के लिए देख रहे हैं। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं कि उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट है उतना ही, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उनके दिल में क्या है, उनकी टेंशन क्या है, अभी क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स, टेन ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, और किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ swords, नाइट ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ swords, बॉटम में है 4 ऑफ wands। साइन है एरिस, लीव, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि नहीं है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, अर्थ साइन नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि आपके पर्सन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है, किसी चीज़ का बर्डन हो रहा है इनको। एक तरफ से एफर्ट लगाए, अब बाकी इनको इतना रिजल्ट नहीं मिला जितनी इन्होंने आप मेहनत किया हुई। बहुत मेहनती इंसान है, कन्फ्यूजिंग बहुत है। कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है। इनकी कई एक चॉइस हो सकती है, एक से ज़्यादा चॉइस इनकी हो सकती है और नए नए आइडिया के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनकी डिज़ायर है, आपको पाना इनका एक सपना है। ठीक है, और प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं। ये लिब्रा, स्कॉर्पियो हो सकते हैं और आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में। आपके पर्सन ने आपसे झूठ भी बहुत बोले हैं, इनका प्रोसेस स्लो है, आप इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं, लेकिन आप इनसे नाराज़ भी हैं। आपको इनके बहुत सारी गिले शिकवे भी हैं क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया है। जो भी है आपके पर्सन आपको चीट किया है, आपको धोखा देकर दर्द में ये भी हैं, चैन से ये भी नहीं जी रहे, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। कई एक लोग से ये बात करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए आपके पर्सन आपके साथ, चाहे ये मेल है या फीमेल है।
आपसे ज़्यादा दूसरों को इन्होंने समझा है, दूसरों को ज़्यादा मान सम्मान दिया है, दूसरों को ज़्यादा समय दिया, दूसरों की ज़्यादा केयर की है और दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है इन्होंने, आपको इतनी नहीं दी है। आपका प्यार इनको बर्डन लग रहा था। आज ये खुद अकेले हैं। आपको इक्वल टेक ना देखकर, आपको छोड़कर आज ये खुद दर्द में जी रहे हैं, खुद पेन में जी रहे हैं, आप खुद अकेले हैं आज। सब कुछ है इनके पास लेकिन कुछ भी नहीं है। अपनी ज़िंदगी इन्होंने खुद ही तबाह की है। जस्टिस लेना चाहते हैं आपसे या फिर आपको देना चाहते हैं, क्योंकि चीज़ें इन्होंने खुद ही ख़राब की हैं आप दोनों के बीच में। कुछ एक्शन को लेकर आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। गलतफ़हमियाँ हुई हैं आप दोनों के बीच में, एज डिफरेंस इशू हो सकता है और मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। ट्रस्ट इशू है, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं और नहीं कर पा रही। एक टाइम पे आपको इतना प्यार देने के बाद, आपकी केयर करने के बाद, इतना इमोशनल अटैचमेंट होने के बाद आपके पर्सन ने खुद ही आपसे मूव ऑन किया है, खुद ही आपको छोड़कर गए हैं, खुद ही आपसे दूर गए हैं। क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन होने के बाद, कोई थर्ड पार्टी होने के बाद इन्होंने आपको इग्नोर बहुत किया है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया है, रुलाया है, तड़पाया है, ठीक है। इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया है इन्होंने, ठीक है। आपके सामने इमोशनल हो जाना और आप इनसे कुछ भी नहीं कर पाना। जब जब आपने इनसे क्लैरिटी मांगी तब तक ये इमोशनल होकर आपको ब्लैकमेल करते रहे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे को मेरे पे भरोसा नहीं है, कि यही प्यार है तुम्हारा, यही केयर है तुम्हारी, मुझसे बार बार शक करती हो, मुझसे इतने सवाल जवाब करती हो, मेरे प्यार पे तुम्हें भरोसा नहीं है। क्या मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ? क्या मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसी लगती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल तोड़ा है आपके पर्सन ने। चाहे आप किसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपके एक्स हैं या क्रश हैं या हस्बैंड वाइफ है या फिर GF कोई भी हो सकता है, आपका दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका। ये पर्सन फ्लर्टी हो सकते हैं, ये ज़्यादा सीरियस नहीं रहते किसी भी रिश्ते में। ऐसा नहीं कि आपके ही रिश्ते में सीरियस नहीं है, किसी के रिश्ते में भी सीरियस नहीं होते हैं। ये कुछ दिन ऐसे दिखाते हैं जैसे बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इतना है कि आप कभी छोड़ नहीं सकते, धोखा नहीं दे सकते, चीटिंग नहीं कर सकते आपके साथ। और एक टाइम आता है कि आप पर खुद ब्लेम लगाकर ये निकल लेते हैं, क्योंकि इनका नेचर फ्लर्टी है, इस ज़्यादा सीरियस नहीं होते रिलेशन को लेकर। कमिटमेंट तो ये नहीं देना चाहते, ये फ्रीडम चाहते हैं बिल्कुल। कोई इन पे बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना नहीं चाहते ये, अभी अपने सर पे कोई बोझ नहीं लेना चाहते। अट्रैक्शन है, आप फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इन्हें, लेकिन इन्हें चैन नहीं, सुकून नहीं, कहीं फियर की एनर्जी में जी रहे हैं, डिप्रेशन में है ये। इन्हें पीस और शांति नहीं मिल रही। आप तो अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और आपको देख देख कर इनको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मेरे इतना कुछ करने के बावजूद इंसान इतना खुश कैसे रह सकता है, इतना आगे कैसे बढ़ सकता है, एक स्टार की तरह कैसे चमक सकता है, मुझे इतनी जल्दी भूल कैसे सकता है। ऐसा नहीं कि आपने उनको भुला दिया है, आज भी उतना ही प्यार है, उतनी ही केयर है, लेकिन आप उनसे नाराज़ हैं, इसलिए आप उनसे कुछ बता नहीं रही।
ये पर्सन खुद ही आपके पास आए थे आपका प्रपोज़ल लेने या देने। झूठ बहुत बोले हैं, छुपाया भी बहुत कुछ है इन्होंने, और हो सकता है अपने कम्फर्ट ज़ोन से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं निकलने की, पर निकल नहीं पा रहे हैं। आपको भी अपनी कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। कुछ टाइम गुज़ारने के बाद, यानी कुछ साल, हो सकता है ये 7 साल के बाद आपको पता चला हो, इन पे शक हुआ हो, या किसी को 6 साल के बाद शक हुआ है इन पर, या 4 साल के बाद इनको पता चला हो आपको कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या ये आपको चीट कर रहे हैं। जिस तरह से आप इनसे प्यार करते हैं उस तरह से ये आपसे प्यार नहीं करते। आप इनसे इमोशनली कनेक्ट हैं, पर ये नहीं है, ये दिमाग का खेल खेल रहे हैं। ये ऐसे ना बचपने में कि अभी तो हमें ज़िंदगी बहुत जीनी है, अभी हमें बहुत मज़े करना है, अभी हमें बहुत कुछ करना है, अभी हमने सीखा ही क्या, देखा ही क्या ज़िंदगी में, ठीक है, हमें तो बहुत ज़्यादा देखना है। आप अपनी लाइफ में देख चुके हो, लेकिन हमको अब बहुत कुछ देखना है। ज़्यादा सीरियस नहीं रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं ज़िम्मेदारियों के तले दबे हुए हैं, तो इस वजह से भी इन्होंने आपको इग्नोर किया है, ताकि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभा सकें। एक टाइम पे आप इनका सपना हुआ करती थी या हुआ करते थे। आपको छोड़कर ये कभी जीने के बारे में सोचती नहीं थी या सोचते नहीं थे, और कुछ समय बाद आपका प्यार ही इन्हें बर्डन लगने लगा। आपको इनसे जस्टिस चाहिए, और इस कदर बर्डन फ़ील होने लगा है इनको आपका प्यार, कि आपको अकेला कर दिया, ये खुद भी अकेले हो गए, ठीक है। आज ये खुद दर्द में जी रहे हैं, खुद पेन में जी रहे हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक ना देकर। और फ्लर्टी तो ये शुरू से रहे हैं, इसलिए आज भी फ्लर्टी कर रहे हैं। ये ज़्यादा सीरियस नहीं है। अगर आप ये सोचें कि ये आपके लिए रो रहे हैं, हाँ, पास्ट में ये कंडीशन इनकी थी, लेकिन अभी ऐसी फ्लर्ट वाली करेंट फीलिंग इनकी है, फ्लर्टी टाइप की, कि दोस्ती से शुरुआत करनी है। अगर मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो बस था कि ये कोशिश की थी और नहीं मानी, कोई बात नहीं। तो ये प्यार का कप आपको देना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं। ये ज़्यादा सीरियस होके नहीं आएंगे आपके पास। अगर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो बस ऐसे ही हवा में, वो कहते हैं हवा में तीर चलाना। अगर ठीक लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। आपको ये ऐसा देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रही हैं, एक स्टार की तरह चमक रही हैं। हो सकता है आपने कुछ ऐसा कुछ अचीव किया हो, आपकी कहीं जॉब लगी हो, नया-नया कहीं आपका सिलेक्शन हुआ है, तो इनको शायद पता चला किसी का, तो इन्हें इस बात का भी दुःख है कि आप इनके बिना खुश कैसे रह सकती हैं, और ये इनको शांति नहीं है। ये भूले नहीं हैं, बेशक आपको नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ये बात नहीं हो रही, इन्होंने खुद आपको ब्लॉक किया हो या फिर आपने गुस्से में ब्लॉक कर दिया, ये दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन बार-बार ये आपको ही मुड़-मुड़ के देख रहे हैं। ये दूर तो चले गए हैं, लेकिन भूले नहीं हैं। आपकी याद इनको आज भी आती है, और ये रहना आपके ही साथ चाहते हैं। थर्ड पार्टी में बेशक हैं, ये रहना आपके ही साथ चाहते हैं। सन आपके ही साथ खुशियाँ मनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक आपके ही साथ रहना चाहते हैं। ट्रू लव का कार्ड आया है, सोलमेट ट्विन फ्लेम, ये प्यार आपसे ही करती है, ठीक है। दिखावे में बेशक इन्होंने चीटिंग की है, धोखा दिया है आपको, थर्ड पार्टी में चले गए, आपका दिल तोड़ा है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। जो ये हो रहा है वो रियल नहीं है, जो नहीं हो रहा है वही रियल है। आप इनको समझ नहीं पा रहे, ये आपको नहीं समझ पा रहे। दिखावे में तो ऐसा है कि ये नो कॉन्टैक्ट है, और इन्हें कोई फ़र्क नहीं है आपके होने ना होने से, लेकिन बात कुछ और है। बात कुछ ऐसी है कि ये
एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके पास आएँ। ये चलकर नहीं आना चाहते हैं, आपको बुलाना चाहते हैं। क्योंकि आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है ऐसा सोच रही हैं। आपको न्यू बिगिनिंग करनी है ऐसा भी ये मन में सोच रहे हैं। और आपने जो कुछ भी अचीव किया है इनके बगैर आगे बढ़े हैं, बहुत सोच समझ के आप आगे बढ़े हैं, किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया। और जो भी आपने अचीव किया है, हासिल किया है, अपने दम पर किया है। हमने कहा था कि ट्रू लव आपसे ही करते हैं, सच्चा प्यार आपसे ही करते हैं। अब आप कहेंगे सच्चा प्यार करते हैं तो धोखा क्यों दिए, चीटिंग क्यों, थर्ड पार्टी को लेकर क्यों आए। कभी कभी ऐसा होता है, इंसान समझ ही नहीं पाता ये मेरा ट्रू लव है या फिर फेक लव है। ठीक है, इसलिए इंसान गलती करता रहता है। क्या आपको पता है ये आपका ट्रू लव है? नहीं पता है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा ट्रू लव होता है उसके लिए वो फीलिंग नहीं होती है एक टाइम के लिए, और जो फेक होता है उसके लिए ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारा ट्रू लव है। लेकिन बाद में सच्चाई पता चलती है कि जिसको हम इग्नोर कर रहे थे वो हमारा सच्चा प्यार था, जिसे हम इम्पोर्टेंस दे रहे थे वो हमारा फेक प्यार था। कभी कभी हम समझ नहीं पाते, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दो के बीच में। ठीक है, इंसान है, गलतियां तो होना स्वाभाविक है। तो आज ये चाहते हैं कि आप इनके पास आएँ। रिश्ता ख़त्म हो चुका है लेकिन ऐसा मत सोचिए कि न्यू बिगिनिंग हो गई। जहाँ से ख़त्म हुआ है वहीं से न्यू बिगिनिंग भी हो गई। क्योंकि आपको जो कनेक्शन है पास्ट लाइफ कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, आपको डिवाइन ने मिलाया है, डिवाइन ने अलग किया है और डिवाइन ही आपको मिलाएगी। ठीक है, अभी ये इनकी ऐसी कंडीशन है कि सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्टक हैं एक जगह। और बिल्कुल अकेलापन है, अकेले हैं ये। जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई हैं वहीं से शुरुआत भी होगी। बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ये। आपसे मिलेंगे, इस आपका डिवाइन कनेक्शन है। ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है कि नो कांटेक्ट चल रहा है, भूल जाएंगे एक दूसरे को, दिल से निकल जाएंगे, दूसरे के साथ सेटलमेंट कर लेंगे, सेटल हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल है। जितना इजी आप समझ रही हैं समझ रहे हैं उतना नहीं है। क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए ना, देना चाहते हैं क्लैरिटी। ये खुद ही आपको लेफ्ट हैंड कोल्ड छोड़ के गए थे। आपने इनको बहुत मनाने की कोशिश की थी, बहुत चेज़ किया था, बहुत पीछे पीछे इनके भागे थे, लेकिन इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, इस वजह से नहीं देखा था। उस टाइम इनको ऐसा लग रहा था कि वही इनके लिए सब कुछ है, और आपसे इनका मन भर गया तो इनको कुछ नया चाहिए। आपसे बोर हो गए थे। ठीक है, आज ऐसी कंडीशन इनकी, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, अब इनकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखने वाली हैं, नहीं देखने वाले। आज इनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि बिल्कुल लॉस में है ये, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, फाइनेंशियली सबका लॉस हो रहा है इनका। जो भी पर्सन है आपके, सबके साथ ऐसा नहीं होगा, किसी किसी के साथ ही होगा। अब ये किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं, हो सकता है आपके लिए प्रे भी कर रहे हैं कि आप दोनों को जो रिश्ता है एक हो जाए। आपके बिना बिल्कुल ये चैन में नहीं है, इनको बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप मिलेंगे और डिवाइन कनेक्शन है, तो आज नहीं तो कल डिवाइन आपको मिलाएगा। ठीक है, ये मिलेंगे आपसे, लेकिन हाँ कंडीशन ऐसी है कि अभी कुछ करने के लायक है नहीं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, दूसरा प्रैक्टिकल होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी डिवाइन अलग कर देता है, ताकि आपको कोई अच्छा पर्सन मिल सके, आप अच्छी जगह जा सकें,
और अपने लिए कोई अच्छा पर्सन चूज कर सकें। ठीक है, तो अभी तो ये ऐसा सोच रहे हैं, या तो आप इनके पास आएँ, अपना प्रपोज़ल लेकर इन्हें कॉल मैसेज करें और ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। पहले ये इंतज़ार करेंगे कि आपका कोई कॉल मैसेज आ जाए, और अगर आपकी तरफ से नहीं जाता है तब ये रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है सब जानते हैं, ऐसा नहीं किसी बात से ये अनजान है, सब जानते हैं ये। भगवान भी चाहते हैं कहीं न कहीं आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो, रीयूनियन हो। ठीक है, ये आप दोनों का रीयूनियन होगा। हो सकता है किसी को मैरिज कमिटमेंट मिले या लॉन्ग टर्म तक आपको साथ रहने के लिए बोले। ठीक है, लेकिन इनकी कंडीशन आपके बिना बिल्कुल ठीक नहीं, इस वजह से थोड़ा ये डिले भी कर सकते हैं, क्योंकि अकेले हैं और प्यार का कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, जजमेंट चाहते हैं, रिवर्स चाहते हैं। तो ये है इनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।